बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज एक बात आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं कि कौन सी सीटें जल्द वापस होने नज़र आ रही हैं। अगर फॉर्म 45 और 47 का फ़र्क आ रहा है तो वो कौन सी सीटें सबसे पहले वापस हो रही हैं वो बताते हैं। और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया और कल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को बांध दिया एक तरफ से अपने ऑर्डर से। अब देखते हैं उस पर कितना अमल होता है, वो कुछ बताते हैं। और सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त चली गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी कुछ तफसीलात बताते हैं। और कल अडियाला जेल से जो है वो सरजनिश हुई है उसकी बैरिस्टर गौहर साहब की, चेयरमैन PTI जो है उनकी बानी PTI से, वो कुछ बताते हैं। और कल ऑडियो लीक्स केस और सहाफ़ी और शाहिद अहमद फ़रहाद केस के मतलब कुछ जो है तफसीलात वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आपके साथ मुख्तसर अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं। कल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर जारी किए। उन्होंने कहा कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब के जो बनाए भेजे गए नाम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम ना किए गए तो वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली ख़ुद कायम हो जाएंगे। और उन केसेस को जो है इलेक्शन कमीशन के लगाने का इख्तियार भी जो है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। और उसमें उन्होंने कहा है कि उनको जो केसेस को लगाने का इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस के पास है। तो ये एक बड़ा अहम ऑर्डर जारी हुआ है और बज़ाहिर जो लग रहा है कि PTI के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है, क्योंकि जो सलमान अकरम राजा साहब थे उन्होंने बैरिस्टर सुमैर खोसा के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये जैसे शाहिद करीम साहब का बड़ा अहम फ़ैसला है, कल उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिस नहीं जारी करता तो वो हफ़्ते के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली ख़ुद जो है वो केसेस जो हैं वो बेंचे में वो ऑटोमेटिकली जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो जाएंगे। और उनमें जो केसेस लगाने का इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस का है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। याद रहे जो कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो ऑर्डीनेंस जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है, उसमें जो ऑर्डिनेंस में है कि वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो इख्तियार दिया गया है कि वो रिटायर्ड जजेस को भी लगा सकता है और जो चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट्स हैं उनकी मशावरत के बगैर भी लगा सकता है। तो इस पर जो है आज वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है इसको चैलेंज कर दिया गया है और इसकी जो अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं जो कौन सी सीटें वापस हो रही हैं। बज़ाहिर जिस तरह सिचुएशन जा रही है और जैसे केसेस जा रहे हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो अपने रिमार्क्स भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है लंबे चौड़े ये इसमें ना कोई साइंस है और ना ही महीनों तक केस लेके चलेंगे, ये चंद हफ्तों में ये मामला तय हो जाएंगे। और आज जो है NA 48 इस्लामाबाद के जो है जो उस केस की समाअत थी और उसमें जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है उन्होंने कहा कि आरोप फिर नहीं है, इस पर बरहम हो गए। उन्होंने 15,000 जुर्माना आयद किया। अभी केस की समाअत जारी है और उन्होंने कहा कि ये तो नरम ऑर्डर है, अभी जब हम सख्त ऑर्डर जारी करेंगे फिर उसके हम जो इलेक्शन उसको मुअत्तल भी कर सकते हैं और उस पर जो है वो जेल भी जा सकते हैं और संगीन नताइज भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हो रही हैं। आज जो अभी तक का जो अपडेट आई है उसमें आपको कुछ शेयर करते हैं। चलो कि राजा खुर्रम नवाज़ के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमें मुसद्दका जो है कॉपियाँ नहीं मिली थी। इस पर इलेक्शन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जीता है और कापियाँ ना हों। तो इस पर उन्होंने जो है 15,000 जुर्माना आयद कर दिया। तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट होती जा रही है और बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ सीटें वापस होंगी जो फॉर्म 47 वाली हैं, फॉर्म 45 वाली हैं, क्योंकि एक आज की समाअत में फॉर्म 45 और 47 का जो एक है का मुवाजना भी किया गया है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हो रही हैं और बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ें जो है वो अदलिया एक स्टैंड ले गई है और जजेस और ये बेहतर है कि जजेस आइन और कानून के साथ खड़े हों। तो ये मुल्क के लिए किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए बड़ी अहम चीज़ होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो जजेस ले गए हैं स्टैंड। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कल बड़ा ऑर्डर जारी किया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हम ये देख रहे हैं बाकी केसेस। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब उनके कुछ इक़दाम ऐसे हैं और वो कुछ इस तरह लेके चल रहे हैं कि लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है, लोगों को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। तो बज़ाहिर ये अदलिया का स्टैंड बहुत ही खुशाइंद बात है। फिर जैसे शाहिद करीम साहब हैं और कल जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इसकी दरख्वास्त दायर कर दी है, PTI ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि जो इलेक्शन कमीशन को जिस शिक का इख्तियार है कि वो किसी पार्टी से उसका सिंबल वापस ले उसे ही कलअदम करार दिया जाए। तो अब उस केस की भी मज़ीद हेयरिंग होगी, वो भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे।
अडयाला जेल में इमरान खान ने चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनकी जो है सरजनिश की है और उन पर बरहम भी हुए हैं, एक तरह कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत को क्यों लोग पसंद करते हैं। शेर अफजल मरवत को इसी वजह से कि वो सीधी बात करते हैं, वो वजाहतें नहीं देते हैं, इसी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 9 मई के हम मज़लूम हैं, अवाम हमारे साथ हैं, आपने पहले भी 2 बार ऐसा किया है तो अब ना ऐसा करें। तो ये चीज़ें थी कुछ अडयाला जेल से। और बताया जा रहा है कि 12 जो नाम गए थे उनमें से 6 उन्होंने सेलेक्ट किए हैं और उनको जो आज मुलाकात के लिए बुलवाया है। पहले जो 6 जाते थे उनमें से उन्होंने बानी पीटीआई ने ख़ुद कहा कि कम से कम 12 नाम भेजा करें, जिनमें से मैं ख़ुद ही सिलेक्ट करके उनके मुलाकात के लिए बुलाया करूँगा। तो ये बज़ाहिर चीज़ें कुछ अहम हो रही हैं। और कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत की और उस केस में जो उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए और उन्होंने ऑर्डर अभी उनका तहरीरी ऑर्डर आना है, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसकी भी तफसीलात कुछ शेयर करेंगे। रिमार्क्स तो थे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी कल जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक लड़ाई का एक तासर बन रहा था कि कोई लड़ाई चले इस तरह का, उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। कल उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज भी हमारी है और हम भी जो है पाक इदारों की भी इज़्ज़त करते हैं, सब चीज़ें। उन्होंने कहा कि देखिए इदारों की भी इज़्ज़त है, उनमें से कुछ चंद एक शख्सियात हो सकती हैं जो अब उनकी वजह से बंदा किसी पूरे इदारे को तो नहीं ऐसे बदनाम कर सकता ना, ऐसे कह सकता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उनकी जो लोकेशन मालूम हो गई है और वो उनका जो पता लग गया है, जो सहाफ़ी थे अहमद फ़रहाद, उनको फिर वो को हाट नाम भला सा था, मुझे नाम उसका ज़हन में नहीं आ रहा किस जगह की उन्होंने लोकेशन बताई, फिर वो वहाँ गई है उनकी फ़ैमिली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी कहा कि आप उनसे रब्ता करें, फिर अदालत को जुम्मे वाले दिन आगाह करें। तो फिर वो जब मुज़फ़्फ़राबाद पुलिस के पास गए उन्होंने कहा नहीं है। फिर कुछ देर बाद इतलात मिली कि उनकी फ़ैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। फ़ैमिली ने कहा वो माशाल्लाह हशाश बशाश हैं और तंदुरुस्त है। तो अब देखते हैं अदालत अब की क्या तय करती है। और जो बाबर सत्तार साहब ने बड़ा ऑर्डर जारी किया, उन्होंने सर्विलेंस और कॉल्स वगैरह से जो है वो रोक दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को रोका है, अगर तो इस पर अमल ना हुआ तो इसके फिर नताइज होंगे। तो उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं, आप कह रहे हैं कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं है काज शहरियों की कॉल रिकॉर्ड्स करने की, तो ये चीज़ें ज़बानी कलामी ना बताएं, ये तहरीरी तौर पर बताएं। अगर तो ये अगर बात गलत हुई तो फिर इसके जो है संगीन नताइज होंगे। तो ये बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी, जो कुछ चीज़ें थी हमने आपके साथ शेयर की। और मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज जो एक अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में थी, जो बानी पीटीआई के नैब तरामीम को कलअदम करार देने के मतलब केस की समाअत है, उसका भी कुछ अहवाल बताएंगे और बाकी जितने केसेस होंगे उनकी भी कुछ डिटेल्स देंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।